भगवान महावीर स्वामी का शासन काल कितने वर्षों का है तथा राजगृह में उनका समोषण कितने बार आया था? उनका जो शासन काल है 72 साल की उम्र थी। 30 वर्ष उनका गृहस्थ अवस्था में बीता, 12 वर्ष तक वो तपस्या में रहे, शेष 30 वर्ष तक उन्होंने शासन काल जो उपदेश दिया ये तो उनके जीवित काल का है। और वैसे उसमें चल रहा है पूरे पंचम काल के 3 वर्ष 15 दिन 8 माह 3 वर्ष 8 माह 8 माह 15 दिन इतने तक छोड़ करके 21,000 में कम कर दीजिए, पूरे पंचम काल में उनका शासन काल रहेगा। और चौथे काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे, उस समय मोक्ष चले गए, तो वो माइनस कर दें बराबर हो गया। अब ऐसा मानना चाहिए 21,000 वर्ष और 21,030 वर्ष तक इनका शासन काल माना जाएगा। तीसरी व्यवस्था ये है कि जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं होता है केवल ज्ञान, तब तक उनका शासन काल माना जाता है। इस परिभाषा के अनुसार पंचम काल के 21,000, छठे काल के 21,000, फिर छठे काल के 21,000, फिर पंचम काल के 21,000, ये मिलाकर के, और जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर का केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक इनका पूरा शासन काल माना जाएगा। तो शासन काल के 3 अपेक्षाओं से हमें देखना पड़ेगा, और तीनों अपेक्षाएं संत आगम में मान्य की गई हैं। तो जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक इनका शासन काल माना जाता है। और उत्पन्न होने से नहीं, महापद्मनाथ के तीर्थंकर को केवल ज्ञान जब होगा, और महापद्मनाथ का जो केवल ज्ञान की तिथि आगम में कहीं नहीं लिखी है। महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे ये पक्का है, लेकिन महापद्म नाम के तीर्थंकर का जन्म कब होगा, गर्भावतरण कब होगा, केवल ज्ञान कब प्राप्त करेंगे, मोक्ष कब जाएंगे, उनकी आयु कितनी रहेगी, ये डिटेल में कहीं आगम में देखने में नहीं आ रहा है। इसलिए तीसरी पद्धति के अनुसार उनका शासन काल का निर्धारित करना कठिन है। 2 पद्धतियों में हमने सिद्ध करके बता दिया।